हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की पक्की है, संघर्ष जिसका जारी है। जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले क्लास में हमारी प्रश्नावली 8.1 को हमने पूरा समाप्त कर लिया था, और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 8.2 के सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप पहले प्रश्न को स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहले प्रश्न में 5 सवाल दिए हुए हैं ना। यहाँ से आपको एक सवाल एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो क्लास के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और अपने 2 नंबर पक्के कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक सवाल एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब देख लीजिएगा फटाफट से। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित के मान परिकलित कीजिए, जिसका पहला सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है हमारा। क्या है? साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और इंटू कोस 60 डिग्री, ये हमारा सवाल है। अब इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल आना चाहिए। अगर आपने पहली क्लास, अगर इंट्रोडक्शन वाली क्लास, परिचय वाली क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, सबसे पहली क्लास आपको मिलेगी, आप जा करके देख लीजिए, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू मतलब गुणा, कोस 30 का मान भी कितना होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 इंटू कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। अब देखो, √3 का गुणा √3 में करेंगे, 3 बाहर आ जाएगा, 2 दूना 4 प्लस 1 का गुणा 1 में 1 और 2 दूना 4, 4 एलसीएम ले लेंगे तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 3 और 1 4, 4/4, 4 से भाग लगाओ, 4 एकम 4, तो यानी कि क्या मिलेगा 1। सवाल का करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जाना है, बात समझ में। इस प्रकार का सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। क्लियर हो गया? अगले सवाल की बात करते हैं। सवाल नंबर 2 हमारा क्या कहता है, हटा देता हूं इसको मैं। सवाल नंबर 2, जैसा कि आप पहले का दूसरा सवाल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्या है सवाल हमारा, देखिएगा। पहले का दूसरा सवाल क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिएगा, 2 अपना ऐसे ही रहेगा, tan 45 का मान होता है 1 तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, कोस 30 का मान होता है √3/2, घात 2 है तो घात 2, साइन 60 का मान होता है √3/2 होल घात कितनी 2, 2 अपना सेम रहेगा, 1 का वर्ग 1 होता है, √3 का वर्ग करा 3 बाहर, 2 का वर्ग 4 होता है, √3 का वर्ग करा 3 बाहर, 2 का वर्ग क्या होता है प्यारे बच्चों 4, 2 एकम 2 प्लस 4 एलसीएम आ जाएगा, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 4। ध्यान दीजिएगा, या फिर आप एक काम करिएगा, डायरेक्टली कर दीजिएगा, प्लस के 3/4 माइनस के 3/4 कैंसिल आउट, क्या बच्चा 2 एकम 2, सवाल का करेक्ट आंसर। क्लियर है? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला सवाल देखिए। चलिए तीसरे सवाल की अब हम बात करते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, तीसरा सवाल हमारा क्या कहता है, ध्यान सुनिए। सवाल नंबर 3 में क्या कहा गया, कोस 45 डिग्री अपान क्या है सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। इस सवाल को हमें हल करना है, कुछ नहीं करना, बस मान रखने इनके और कुछ भी नहीं। कोस 45 का मान होता है प्यारे बच्चों 1/√2, सेक 30, जो कोस 30 का मान होता है उसका उल्टा कर दो, तो कोस 30 का मान क्या होता है √3/2, तो उसका उल्टा कर दीजिएगा, तो सेक 30 का मान क्या हो जाएगा 2/√3 कोसेक 30। अब साइन 30 का होता है 1/2 बेटा, तो कोसेक 30 का उल्टा कर दो 2/1। अब ऊपर वाला अपना चल रहा है सेम 1/√2,
यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा, इसका गुणा इधर, इसका इधर, दोनों का आपस में। 1 का गुणा 2 में करा 2, √3 का 2 में करा तो क्या हो जाएगा 2√3, बटे में आएंगे तो क्या मिल जाएगा √3। कितनी राशि बन गई 1 2 3 4, चौथी राशि बन के पलट जाएगा, यानी कि 1/√2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा √3 बटे में 2 + 2√3। क्लियर बात। अब ध्यान से सुनना बेटा, अब क्या है मल्टीप्लाई करो, √3 एकम √3 पूरे के बटे में गुणा करो, √2 का दोनों में होगा, √2 का 2 में करा तो क्या हो जाएगा 2√2 प्लस 2 तिया 6। आप सवाल का ये भी आंसर लिख सकते हैं, और अगर आगे हल करना है तो आप इसका हर का परिमेकरण करेंगे, हर का परिमेकरण करने के बाद और आगे अपन इसको एनसीईआरटी के आंसर से अगर मैच करना है तो आगे हल कर सकते हैं। क्लियर, अदरवाइज यहीं तक। क्लियर। अगले सवाल की बात करेंगे, सवाल नंबर 4 हमारा क्या कहता है, ध्यान सुनना, हटा दो इसको। चलिए अब पहले का चौथा सवाल क्या कहता है, और आगे अपन हल कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत ना है ना। सवाल नंबर 4 ध्यान से सुनना, सवाल 4 क्या है अपना, है ना, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, पूरे के बटे में जाइएगा क्या है साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, ये हमारा सवाल है। अच्छा नहीं, साइन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री है, साइन नहीं है, सेक 30 डिग्री ना, याद रखिएगा, इसलिए मैच कर रहे सवाल को। सेक 30 डिग्री है ना, प्लस कोस 60 डिग्री और कोट 45 डिग्री, यस, ये हमारा सवाल है ना। अगर सवाल गलत लिखेंगे तो हल किस कर पाएंगे, है ना। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, टेन 45 का 1 होगा, कितना होगा 1, माइनस कोसेक 60, साइन 60 का होता है √3/2, तो उसका उल्टा कर दो, तो कोसेक 60 का क्या हो जाएगा 2/√3, बटे में कुछ नहीं है तो 1, पूरे के बटे में आओ। सेक 30 का मान, अब कोस 30 का होता है √3/2, तो उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा 2/√3। क्लियर बात। प्लस कोस 60 का क्या हो जाएगा 1/2, और कोट 45 का हो जाएगा 1, बटे में कुछ नहीं है। इन दोनों पद को हल कर लो पहले, तो क्या हो जाएगा 1 एकम 1, एलसीएम लो, इसका गुणा इधर, इसका इधर, दोनों का आपस में, 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 बटे में 2, माइनस के 2/√3, इधर आएंगे 2 दूना 4 प्लस √3 एकम √3 बटे में 2√3, और प्लस क्या 1/1। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे इधर हल कर रहे हैं हम, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3/2 माइनस के 2/√3, पूरे के बटे में आ जाइएगा। अब 4 प्लस √3 तो अपना चल ही रहा है, बटे में 2√3 माइनस प्लस 1/1। अब एलसीएम ले लो, इसका गुणा इधर, इसका इधर, दोनों का आपस में, इसका इधर, इसका इधर, दोनों का आपस में। √3 का 3 में करेंगे क्या हो जाएगा 3√3, 2 दूना 4, बटे में क्या आ जाएगा 2√3, पूरे के बटे में आ जाओ, क्या मिलेगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3 बटे में क्या 2√3। कितनी राशि बन गई 1 2 3 4, चौथी राशि बन के पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस के 4 बटे में आएंगे, तो क्या हो जाएगा 2√3 अपना चल रहा है, ये पलट जाएगा, 2√3 चला जाएगा ऊपर, बटे में क्या हो जाएगा, ध्यान सुनना आप, 1√3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 3√3, है ना, प्लस का कितना 4, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो अब अपने पास में क्या बचा, अपने पास बचा 3√3 माइनस के 4 बटे में 3√3 प्लस के 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं आंसर। और अगर आगे हल करना चाहें तो और आगे हल कर सकते हैं, कैसे, हर का परिमेकरण करके। क्लियर बात। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अगला सवाल देखिए। चलिए हटा दो इसको, यस। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों सवाल नंबर 5। पहले का 5वां सवाल क्या कहता है, ध्यान से सुनना। पहले का 5वां सवाल देखिएगा क्या है। पहले का 5वां सवाल दे रखा अपने को 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री
प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर। और क्या है, माइनस का 10 स्क्वायर 45 डिग्री। पूरे के बटे में आ जाओ, क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप जानते हैं कि यहाँ पे हमें पता है सर, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो मतलब यहाँ पे देखो थीटा समान है, तो बटे वाला तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। अब ऊपर वाला बच्चा देखो 5 ऐसे ही, कोस 60 का मान होता है 1/2 यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 30। तो कोस 30 का मान क्या होता है, √3/2। तो सेक 30 का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिएगा, 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 का 1। सर ये बटे वाला कहाँ गया बेटा, इसका मतलब 1 हो गया, मतलब बटे में 1 का कोई मतलब है। 5 1 का वर्ग 1, 2 का 4 प्लस 4, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4√3 का वर्ग करेंगे 3 बाहर, 1 का वर्ग 1, 5 एकम 5/4 प्लस 4 चुका 16/3 माइनस का 1। इन दोनों का हल करो, इसका गुणा इधर, इसका इधर, दोनों का आपस में एलसीएम ले लेंगे। तो ध्यान सुनना, 3 पंजे 15 है ना, प्लस 16 चुका 64 बटे में कितना आ जाएगा अपना, 3 चुका 12 माइनस के 1। इन दोनों को जोड़ दो, 5 4 कितना हो जाएगा 9, 6 और 1 कितना 7 माइनस का बटे में 12 माइनस का 1, बटे में कुछ नहीं तो एक एलसीएम ले लो, 79 एकम 79, 12 एकम 12 बटे में क्या 12 एकम 12। क्लियर। अब इससे घटाओ, 9 से 2 घटाए 7, 7 से 1 घटाए 6 बटे में 12। सवाल का करेक्ट आंसर। यहाँ तक कोई परेशानी है क्या, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, अगले सवाल की अब हम बात करेंगे। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अगले सवाल को हम देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 2 हमारा क्या कहता है, सुनना। 2 है, सही विकल्प चुनकर अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो दूसरे का पहला जो सवाल है बेटा, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्या है, 2 tan 30 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब सवाल में है 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन साइन 60, दूसरा है कोस 60, तीसरा है tan 60, है ना। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं फटाफट से हम। क्या होगा, 2 तो अपना सेम चलेगा, tan 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/√3 बटे में आ जाएगा 1 + tan 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/√3 होल पावर 2। अब ध्यान से सुनना, 2 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2/√3 हो जाएगा, बटे में एक ऐसा कैसे, 1 का वर्ग करोगे, बटे का चिन्ह है ना, इसको थोड़ा आड़ा कर देते हैं। 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3 बाहर। अब ऊपर क्या चल रहा है अपना, ऊपर चल रहा है 2/√3। यहाँ देखिएगा 3 एकम एलसीएम लेंगे, इसका गुणा इसके बटे में कुछ नहीं है, इसका गुणा इधर, इसका इधर, दोनों का आपस में 3 एकम 3 + 1 बटे में 3। अब 2/√3 अपना सेम चल रहा है, ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/3 और 1 कितना 4, 2 दूना 4, √3 से 3 कितने बार कटेगा, √3 बार कटेगा। तो क्या मिला, √3/2, जो कि किसका मान होता है, √3/2 होता है साइन 60 का मान। किसका होता है, साइन 60। सवाल का करेक्ट आंसर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले सवाल की बात करेंगे। इसका दूसरा सवाल क्या कहता है ना, ये इसका औचित्य हो गया पूरा, बिल्कुल सवाल करके आप हल करेंगे इसको, है ना। सवाल नंबर दूसरा है बेटा, दूसरा सवाल क्या है अपना, 1 माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस का tan स्क्वायर 45 डिग्री। बस मान रखने, तो 1 माइनस tan 45 का मान क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर tan 45 का मान 1 होता है, 1 का वर्ग, 1 + 1 का वर्ग, 1 और 1 कितना हो जाएगा भाई, 1 का वर्ग 1 ही होगा, 1 + 1 ना, 1 में से 1 गया 0/2, 2 का भाग 0 में लगाओगे 0। सवाल का करेक्ट आंसर। थर्ड सवाल की बात करते हैं प्यारे बच्चों इसमें। इसका तीसरा सवाल क्या है, sin 2a बराबर 2 sin a। तो अब यहाँ पे अपने को ऑप्शन दिया हुआ है, पहला क्या है 0, दूसरा 30, तीसरा 45।
तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं, दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। हमने कहा इसका मान अपन 0 रख लेते हैं, ए का मान 2 साइन थीटा, थीटा का मान क्या रखा अपन ने 0, तो साइन 2, 2 का गुणा 0 हम करा 0, 2 साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान होता है बेटा 0, साइन 0 का 0, 2 शून्य शून्य, यानी कि क्या आ गया 0 बराबर 0, यानी कि 0 ही सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला चौथा सवाल देखिएगा, इसका चौथा सवाल क्या है बेटा, चौथा सवाल है 2 tan 30 डिग्री अपान, अपान में क्या दे रखा है 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ माइनस है वहाँ प्लस था ना, 2 सेम रहेगा, tan 30 का मान 1/√3 बटे में आ जाएगा इसके, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 एक 2, 2 बटे कितना √3, ये कितना 1 माइनस 1 का वर्ग 1 √3 का 3 बाहर, 2/√3 अपना सेम चलेगा। अब क्या एलसीएम लेंगे, 3 एकम 3, 3 में से 1 घटा दो 2 बटे कितना 3, कितनी राशि बन गई 4, 1 2 3 4, चौथी राशि बन के पलट जाएगा, 2/√3 इतना क्या हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, √3 से 3 कट जाएगा, कितनी बार √3 बार, √3 का का मान होता है tan 60 का, सवाल का करेक्ट आंसर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अब इसमें हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, है ना। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान सुनना। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, ये क्वेश्चन हटा दीजिएगा, अगला देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3, ध्यान से सुनना। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है समझिएगा। यदि प्रश्न क्रमांक है अपना तीसरा, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है, तो tan a प्लस बी बराबर अपने को √3 दिया है, समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। और क्या दिया है, और दिया है tan a माइनस बी बराबर 30, tan a माइनस बी बराबर अपने को दिया है 1/√3, है ना, 1/√3 दिया हुआ है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान सुनना। इसका नाम दे दीजिएगा समीकरण नंबर 2, अभी नाम मत दीजिएगा, ये अपने को दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इनको व्यवस्थित जमा लेते हैं, ध्यान से सुनना भाई। इसको बना लो 10, अभी 10 से 10 कट जाएगा, तो हमने कहा tan a प्लस बी अपना सेम चलेगा। इस √3 का मतलब क्या है, इस √3 का मतलब है tan 60 डिग्री, और tan a माइनस बी अपना सेम रहेगा, 1/√3 को 10 बनाएंगे तो क्या आएगा tan 30, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल आउट, क्या बचा अपना a प्लस बी बराबर 60। अब बना दो जी समीकरण 1, है ना, a माइनस बी बराबर क्या बना दोगे 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। कौन सी विधि लग जाएगी, विलोपन। तो हमने कहा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60, समीकरण 2 क्या है, a माइनस बी बराबर 30। आधार समान है, चिन्ह भी परिवर्तित है, तो क्या करने पर, जोड़ने पर a कितनी हो जाएगी 2a, b से b कैंसिल आउट, 60 30 कितना 90, 2 गुणे में तो बटे में, 90/2, 2 चुका 8, 2 5 10, a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। a का मान का रख देंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60, a का मान क्या है 45 प्लस b बराबर कितना होगा 60, 45 का कर दीजिएगा पक्षांतर, b बराबर 60 माइनस 45, तो b बराबर कितना आ जाएगा 15 डिग्री, सवाल का करेक्ट आंसर। अतः अभिष्टल a बराबर 45 और b बराबर 15। अब इसका एक अंतिम क्वेश्चन बचा है प्रश्न क्रमांक 4, जो कि सत्यासत्य है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझना भाई, है ना। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिएगा। उसने दे रखा है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं चारों प्रश्नों को। तो बेटा आप अगर मान रखोगे, जैसे आपने रखा a का मान 30 रख दो, है ना, और b का मान रख दो आप, मान लो अपने 60 रख दिया, है ना, तो 60 30 90 हो जाएगा। साइन 90 का मान कितना होता है 0,
और इधर आओगे तो साइन 30 प्लस साइन 60 के मान को जोड़ देना तो बराबर आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा असत्य। अगला पूछा दूसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है बेटा, है ना, क्योंकि देखो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। माफी चाहूँगा ऊपर वाले प्रश्न में, है ना, साइन 30 साइन 90 कितना हो जाएगा, है ना, एक साइन 30 साइन 60 साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 होता है। और उधर जब आप साइन 30 प्लस साइन 60 करोगे ना तो साइन 30 का 1/2 रखोगे, साइन 60 का √3/2 रखो, दोनों को जोड़ोगे 1 आएगा, नहीं आएगा ना, तो वो असत्य हो जाएगा। अब इसकी बात करें तो इसमें थीटा के साथ साथ इसकी वैल्यू में भी वृद्धि हो रही है, मतलब ये क्या हो जाएगा, सत्य। अगला तीसरा प्रश्न है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या, तो कोस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, कोस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो वृद्धि तो नहीं हो रही है, इसमें तो हो रही है कमी और इसमें क्या हो रही है, वृद्धि, मतलब पहला ये सत्य है, दूसरा और तीसरा क्या है, असत्य। अगला, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं क्या, दोनों मान बराबर होंगे क्या, नहीं, कोस 0 का 1 है, साइन 0 का 0 है, तो ये बराबर नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। अगला, a बराबर 0 डिग्री पर कोट थीटा परिभाषित नहीं है, a बराबर 0 डिग्री पर, a बराबर 0 डिग्री पर बात कर रहा है, a बराबर 0 डिग्री पर कोट थीटा परिभाषित नहीं है, मतलब कोट a की बात कर रहा है, तो कोट a का मतलब क्या होगा, कोट 0, कोट 0 परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित है, बिल्कुल एकदम सत्य है। बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, है ना, परिभाषित नहीं है, बिल्कुल सही बात है ना, अपरिभाषित है, क्योंकि कोट 0 का मान अपरिभाषित होता है। टेन 0 की अगर हम बात करें तो टेन 0 में क्या होगा, है ना, हम 0 से कोस 0, 1 से 0 भाग लगाएंगे 0 और 0 का उल्टा हो जाएगा इनफाइनाइट, मतलब परिभाषित नहीं है, बिल्कुल एकदम सत्य है। तो मेरे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 8.2 को पूरा समाप्त कर लिया है और कल की क्लास में जो है हम अगली क्लास में 8.3 को देखेंगे। अगर इन सवालों में आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, है ना। पूरा मैथ्स हम आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल फ्री कवर करा रहे हैं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब मिलते हैं अगली क्लास में अगली प्रश्नावली के साथ, अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।